Hello guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal. Today we are going to start from First Flight, chapter number 2nd, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, whose writer is Nelson Rolilala Mandela. तो इस चैप्टर की हमने ग्लोसरी और एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी ट्रांसलेशन समझ ली है और लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो फर्स्ट ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो कि है पेज नंबर 18 और 19 पे, वो भी हमने विथ हिंदी ट्रांसलेशन सारे आंसर समझ लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की जो सेकेंड और थर्ड ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर है जो कि पेज नंबर 21 और 24 पे हैं, तो विथ हिंदी ट्रांसलेशन समझने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था और क्या उनका जो एटीट्यूड, उनका जो बिहेवियर था मंडेला के प्रति, वो चेंज हुआ था और क्यों? The highest military generals of South African Defence Force salute Mandela. जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल्स थे उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया था एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग अपार्थाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। उन्होंने अपनी वफादारी का वादा किया था कि वो साउथ अफ्रीका और उनके सारे देशवासियों के प्रति निभाएंगे, और ये जो अपार्थाइड एरा में उन्होंने ही मंडेला को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये जो बदलाव आया था उनके एटीट्यूड में, उनका जो मेन रीज़न था वो थे साउथ अफ्रीका के हीरोज़, यानी कि जिन्होंने अपनी लाइफ न्योछावर कर दी, बहुत सारे त्याग किए, संघर्ष किए अपार्थाइड सिस्टम में से, अपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका से नाबूद करने से। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली ensured the freedom of a nation struggling with apartheid but brought a change in mindsets of many. ये जो संघर्ष था वो सिर्फ साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति से आज़ाद करने से नहीं, बट उससे काफ़ी सारे लोगों के जो विचारधारा थी, जो माइंडसेट थे, वो भी चेंज हुए थे। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट, प्यार भी सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता था कि प्रेम भी सिखाया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग इज़ नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव रादर देन हेट। तो उनको ये लगता था कि जो मानव है वो आसानी से प्रेम की तरफ झुक जाते हैं, नफरत से ज़्यादा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? आंसर, ऑन द espoused occasion of the inauguration, two national anthems. जब ये इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी तो वहाँ पे दो नेशनल एंथम गाई गई थी, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय ब्लैक्स। एक नेशनल एंथम थी वो वाइट ने गाई थी और दूसरी है वो ब्लैक ने। सिम्बोलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स वर सेंग, क्योंकि ये समानता दिखाना चाहते थे, जो मंडेला है वो समानता दिखाना चाहते थे कि अब से साउथ अफ्रीका के जो काले और गोरे लोग हैं वो सारे एक समान हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मंडेला ने अपनी जो कंट्री यानी कि साउथ अफ्रीका है उसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम थी वो कैसे डिस्क्राइब की है? फर्स्ट, इन द फर्स्ट डिकेड, जो पहले के 10 साल थे उसमें, एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सदी के लास्ट डिकेड में। देन द आंसर वुड बी द फर्स्ट डिकेड of the country, the whites erected a system of racial domination against the blacks. जो पहले दशक थे उसमें जो गोरे लोग थे, जो वाइट्स थे, उन्होंने एक पिलर, एक बिल्डिंग की तरह ब्लैक के सामने रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दिया था, यानी कि रंग भेद की नीति शुरू कर दी थी।
The blacks thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known. तो इससे जो काले लोग थे ना, उनकी सबसे सख्त और सबसे मतलब मोस्ट इनह्यूमन, मतलब कि जहाँ पे मानवता का कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ऐसी सोसाइटी दुनिया में दूसरी बहुत कम होगी, ऐसी सोसाइटी बनी थी. Second, in the final decade of the 20th century, the previous system had been overturned. ये जो previous system थी, previous system कौन सी थी? अपार्थाइड सिस्टम थी. अपार्थाइड सिस्टम थी, रंग भेद की नीति, वो पूरी ओवरटर्न हो गई थी, मतलब कि पूरी चेंज हो गई थी. एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. तो रंग भेद की नीति थी वो नाबूद हो गई थी और उसके बदले सारे लोगों को अपने अधिकार मिल रहे थे और आज़ादी मिल रही थी एक समान, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन. तो काले और गोरे, उनका जो स्किन कलर था वो अब कुछ मैटर नहीं करता था. थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से करेज यानी कि हिम्मत का क्या मतलब है. फॉर मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेज यानी कि हिम्मत है वो डर का एब्सेंस होना, मतलब कि डर ना होना ऐसा नहीं है, बट डर के ऊपर जीत हासिल करना. अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. उनके हिसाब से जो बहादुर इंसान है उसे डर से डरना नहीं चाहिए, बट उसके ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए. फिफ्थ, विच डज मंडेला थिंक इज़ नेचुरल, टू लव और टू हेट. मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है पॉइंट, लव या फिर हेट, जो कि नेचुरल है. फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन टू हेट. हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो आसानी से प्रेम को स्वीकार कर लेता है, नफरत थोड़ी देर से वो स्वीकारता है. तो फॉर हिम लव. नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक फ्रॉम द पेज नंबर 24. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. मंडेला ने कौन सी दो फर्जें थी जो उन्होंने मेंशन की थी, बताई थी. मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ अ ट्विन ऑब्लिगेशंस. मंडेला ने बताया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दो फ़र्ज होते हैं. द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहली जो ड्यूटी, पहला जो कर्तव्य फ़र्ज है वो उसकी फैमिली है, पेरेंट्स है, वाइफ और बच्चे हैं. एंड द सेकंड इज़ टू हिज पीपल. उनके हिज पीपल मतलब कि जो देशवासी हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है वो. हिज कम्युनिटी उनका समाज एंड हिज कंट्री उनका देश. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय. जब वो बॉय थे, मतलब कि छोटे लड़के थे, एडल्ट नहीं हुए थे, तब उनकी नज़रों में आज़ादी का क्या महत्व था, क्या मतलब था. एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज कॉन्ट्रास्ट दिस. और ये कैसे बदलाव आया ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. तो जो ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है शॉर्ट डेटेड, मतलब कि अल्पकालिक. ये जो बचपन था उनका और जो एज अ स्टूडेंट उन्होंने जो आज़ादी के बारे में सोचा था, हमने लेसन में पूरा पढ़ा था कि उनके लिए तब आज़ादी क्या थी. जो उनकी झोपड़ी थी उनके नज़दीक के खेत में, वहाँ पे दौड़ लगाना, झरने में नहाने जाना, वो सब उनके लिए फ्रीडम थी. बट एक्चुअली जब वो बड़े हुए तब उनको मालूम हुआ कि उनकी आज़ादी तो पहले से ही छीन ली गई थी. तो ये कैसे बदलाव आया कि उनकी जो आज़ादी है विथ बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम में कब वो चेंज हो गई. लाइक एनी अदर किड, दूसरे बच्चों की तरह, फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ. बाकी बच्चों की तरह ही होता है. जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में क्या होता है, बस दे वांट टू एन्जॉय, और वो खुश रहना चाहते हैं, वो खुश ही रहते, अपनी दुनिया में ही मस्त होते हैं. तो मंडेला भी वैसे ही थे. वंस वन बिकम्स एन एडल्ट
एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिस्टरी। जब कोई बच्चा एडल्ट बन जाता है ना, तो जो बचपन की जो खुशी होती है, जो आज़ादी का मतलब होता है, वो पूरा चेंज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब अल्पकालिक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ने लगता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव व्यूज़। जब बड़े बन जाते हैं तो जो चाइल्डिश एक्टिविटी होती है वो वेस्टफुल लगती है, क्योंकि बचपन में ना तो कोई फ़िक्र होती है, ना ही कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्हें उन्हें उठाना पड़े। तो जब बड़े हो जाते हैं तो उसका व्यू ही पूरा चेंज होता है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। वंस यू आर एडल्ट यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैक ऑन होम। टू ब्रिंग द बैक ऑन होम, ये एक फ्रेज़ है, ये आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको याद करने में अच्छा रहे और आपको समझ में आए कि कैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो ये एक फ्रेज़ है, उसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, तो यहाँ पे इसका यही मतलब होता है, और दूसरा होता है अचीव सक्सेस, यानी कि सक्सेस हासिल करना। यहाँ पे जो मतलब है फ्रेज़ का ये होता है कि सप्लाई मटेरियल सपोर्ट। तो जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनका जो लाइवलीहुड है उनको अर्निंग करना पड़ता है, और अपनी फैमिली को जो भी सारा मटेरियल चाहिए वो उनको पूरा करना होता है। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट अ ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, तभी जब आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखोगे, उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करते हो, तभी आपको समाज में और फैमिली में एक सम्माननीय ओहदा मिलता है। थर्ड, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री। ऑपरेसर का मतलब होता है अत्याचारी। तो यहाँ पे अत्याचारी कौन थे? वाइटिस, है ना। वाई और वाई नॉट। अगर आप मंडेला को क्या लगता था कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, वो भी आज़ाद थे? क्यों? और अगर क्यों नहीं? Mandela doesn't think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred. मंडेला को जो अत्याचारी है वो भी आज़ाद नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अत्याचारी हैं, यानी कि जो वाइटीज़ है ना, वो सारे नफ़रत के शिकार हैं। मतलब कि उनके जो हृदय हैं वो नफ़रत से भरे हुए हैं। Who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness? तो ये हमने हमारा जो ग्लोसरी का वीडियो है ना, उसमें ये दोनों मीनिंग्स हमने क्लियर किए थे। तो प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है कि किसी को वैलिड रीज़न के बिना ही नापसंद करना। एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब कि जो संकुचित हमारी मानसिकता होती है वो, तो बिना कोई रीज़न के किसी को नफरत करना। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेसर यानी कि अत्याचारी एंड द ऑपरेस्ड मतलब कि उत्पीड़ित। गाइस, अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा मीनिंग्स है वो भी हिंदी में लिखे हैं, तो लर्न करने में काफ़ी इजी रहेगा। आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, दोनों है ना, उन्होंने खुद ही अपनी मानवता और शांति को चुरा लिया है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर के मीनिंग क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वर्किंग विथ टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू।